CTT एंड STT कम्स ग्रुप टीम आज आपके लिए लेकर के आया है हिस्ट्री का वीडियो। तो चलिए ये देखते हैं। क्लास 9th एंड STT दोनों के लिए है। अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एग्ज़ाम भी करीब आ चुका है। आपका 9 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक अति महत्वपूर्ण सेशन। तो देखते हैं, आपका चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास का हिस्ट्री, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकन रिवोल्यूशन। इससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो देखेंगे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखते हैं आपका प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में, जापान में, भारत में या रूस में? तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वो अमेरिका में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक करते हुए चलेंगे। आपकी लाइक से ही हमें वीडियो बनाने की ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? अमेरिका का खोज किसने किया था? मैगलन ने, वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने या बार्थोलोमियो डियाज ने? तो अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी, 2 का राइट आंसर सी होगा। वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे। ये जो है मैगलन महोदय ने विश्व में पूरे विश्व की चक्कर लगाए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जेफरसन थे, वाशिंगटन थे, सेनापति लफाइते थे या कॉर्नवालिस थे? इसका राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, ये जो है STT एवं क्लास 9th के हिस्ट्री दोनों के लिए है। क्लास 9th के बच्चों के लिए भी एवं हमारे STT साथियों के लिए भी। अगला प्रश्न है कि नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ? नेविगेशन एक्ट कब पारित हुआ? सब नौवहन अधिनियम कहते हैं। 1750 में, 1651 में, 1752 में या 1665 में? तब फोर्थ का जो राइट जो आंसर होगा, फोर्थ का राइट आंसर बी होगा, 1651। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस जेफरसन ने या वुड्रो विल्सन ने? तो 5 का जो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, थॉमस जेफरसन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी? पर्शिया ने की थी, फ्रांस ने की थी, रूस ने की थी या इटली ने? तो 6 का जो राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि फ्रांस। अगला प्रश्न है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 1774 में, 1775 में, 1777 में या 1776 में? तो 7th का जो राइट जो आंसर होगा वो ये होगा, 1774 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे साथी बहुत ही कड़ी मेहनत कर ये वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 4 जुलाई 1776 में, 5 सितंबर 1775 में, 4 जुलाई 1775 में या 4 जुलाई 1772 में? तो 8 का जो राइट जो आंसर होगा, 8 का राइट आंसर ये 4 जुलाई 1776। अगर जो मेरे साथी फर्स्ट बार इस मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ एक बार सर्च कर विवेक कुमार W, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण पेरिस की संधि, बोस्टन टी पार्टी, क्यूबेक एक्ट या स्टाम्प एक्ट? तो 9th का जो राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन की चाय पार्टी।
अगला प्रश्न है, कहता अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन एवं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो 10th का जो राइट जो आंसर होगा वो ये होगा, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, कहता है स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था किस क्रांति में स्थापित की गई थी? ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या जर्मनी के एकीकरण के दौरान। तो 11th का जो राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 11th का राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, कहता अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी या इनमें से कोई नहीं। तो 12th का जो राइट जो आंसर होगा वो वाशिंगटन होगा। हमारे CTT एंड STT कम्युनिकेशन ग्रुप टीम की तरफ से आपका हमेशा वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? टॉमस पेन ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने, लाफाइते ने। आपका डी नंबर भी आ गया, लाफाइते मिस प्रिंट है। तो 13 का जो राइट जो आंसर होगा वो ए होगा, टॉमस पेन। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सैनिक वर्ग ने, पूंजीपति वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने एवं किसान वर्ग ने। तो 14 का जो राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी मध्यम वर्ग ने अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, जिनेवा का, इंग्लैंड का या फ्रांस का? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी जिनेवा का। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? एवं सप्तवर्षीय युद्ध किन किन के बीच हुई थी? कब से कब हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? तो 16 का जो राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 1783 में, 1776 में, 1774 में या 1781 में? 20 का जो राइट जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी 1783 में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? 12, 13, 14 या 15? तो 18 का जो राइट जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 13 उपनिवेश। अगला प्रश्न है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? वास्को डी गामा ने, मार्को पोलो ने, कोलंबस ने या अमेरिकी वेस्पूची ने? 19 का जो राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि कोलंबस ने। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? पहला ऑप्शन है जॉर्ज तृतीय, दूसरा है जॉर्ज द्वितीय एवं जेम्स प्रथम एवं जेम्स द्वितीय। इसका राइट जो आंसर होगा 21 का राइट आंसर आपका ये होगा, जॉर्ज तृतीय। अगला प्रश्न है, कहता है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि, न्यूली की संधि, वर्साय की संधि या सेर्बे की संधि?
तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी पेरिस की संधि। अगला प्रश्न है, कहता अस्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765 में, 1651 में, 1775 में या 1783 में? तो 23 का जो राइट जो आंसर होगा वो ये होगा, यानी कि 1765 में स्टैम्प एक्ट लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? वाशिंगटन, ब्लेजली, कॉर्नवालिस या कर्जन? तो 24 का जो राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कॉर्नवालिस थे। ये वीडियो आपका STT एवं क्लास 9 दोनों के लिए है। एक्सरसाइज 2 अमेरिकी रिवॉल्यूशन से लिया गया है। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? 1906 में, 1789 में, 1905 में या 1773 में? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि 1789 में। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड, स्पेन, जापान या जर्मनी? तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी स्पेन। अगला प्रश्न है, कहता है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किनका दिया हुआ है? लॉर्ड नॉर्थ का, सैमुअल एडम्स का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का या थॉमस जेफरसन का? 27 का जो राइट जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सैमुअल एडम्स। अगला प्रश्न है, कहता स्टाम्प एक्ट किस प्रधानमंत्री के काल में लगाया गया था? स्टाम्प एक्ट किस प्रधानमंत्री के काल में लगाया गया था? ग्रेनविले के काल में, लॉर्ड नॉर्थ के, छोटा पीट के या एडम स्मिथ के काल में? तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, यानी ग्रेनविले के समय लगाया गया था स्टाम्प एक्ट। अगला प्रश्न है, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? लॉर्ड नॉर्थ ने, छोटा पिट ने, एडम स्मिथ ने एवं जॉर्ज वाशिंगटन ने? 29 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी लॉर्ड नॉर्थ ने बनाए थे। अगला प्रश्न है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जेफरसन, हैमिल्टन, अब्राहम लिंकन एवं जॉर्ज वाशिंगटन? 30 का राइट आंसर डी होगा, जॉर्ज वाशिंगटन। 31 है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? 18 अप्रैल 1775 में, 17 अप्रैल 1774 में, 20 अप्रैल 1770 में या 18 अप्रैल 1474 में? 41 का राइट आंसर ए होगा, यानी 18 अप्रैल 1775 में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? न्यू हैम्पशायर, फिलाडेल्फिया, मैरीलैंड एवं लेक्सिंगटन? तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि लेक्सिंगटन। दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल विवेक कुमार डब्लू अपने साथियों एवं छोटे भाइयों को भी बताइए, ताकि ये चैनल आगे आपके लिए महत्वपूर्ण हो पाए। अगला प्रश्न है, कहता जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश जगा? जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश जगा? प्रजातीय विभेद की नीति, व्यक्तिगत शासन की नीति, धार्मिक उत्पीड़न की नीति एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध? तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी व्यक्तिगत शासन की नीति।
अगला प्रश्न है, कहता अमेरिकी उपनिवेशवासियों ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? अमेरिकी उपनिवेशवासियों ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? एक लिंगन संप्रदाय, प्यूरिटन संप्रदाय, काल्विनवाद संप्रदाय एवं जेसुइट संप्रदाय। तो 34 का राइट आंसर बी होगा, यानी प्यूरिटन संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कहता है क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास किया गया था? क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास किया गया था? कनाडा के लिए, जापान के लिए, फ्रांस के लिए या रूस के लिए? तो 35 का राइट आंसर होगा आपका ये ऑप्शन नंबर 1 कनाडा के लिए। अगला प्रश्न है, आयरिश की स्टेट किस स्टेट को कहा गया है? आयरिश फ्री स्टेट, सॉरी दोस्तों, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा गया है? आयरलैंड को, इंग्लैंड को, कनाडा को या अमेरिका को? तो 36 का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड को आयरिश फ्री स्टेट कहा गया है। अगला प्रश्न है, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? नई दुनिया भारत को, अमेरिका को, कनाडा को या इंग्लैंड को? तो नई दुनिया के नाम से हम जानते हैं अमेरिका को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड नॉर्थ ने, मोंटेस्क्यू ने, जॉर्ज वाशिंगटन ने या लाफाइते ने? तो इसका राइट जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मोंटेस्क्यू ने दिए थे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ था? 1782 में, 1783 में, 1784 में या 1750 में? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1782 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? गवर्नर, सेनापति, राष्ट्रपति या सामंत? 40 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गवर्नर। गवर्नर प्रधान होते थे प्रशासन का। अगला प्रश्न है, कहता है फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। यह कथन किसका था? यह कथन प्रोफेसर पोलार्ड का, मोंटेस्क्यू का, टॉमस पेन का या ग्रेनविले का? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये होगा, यानी कि प्रोफेसर पोलार्ड का। अगला प्रश्न है, कहता है बोस्टन चाय पार्टी यानी बोस्टन टी पार्टी बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 में, 15 अगस्त 1773 में, 18 अगस्त 1773 में या 19 दिसंबर 1773 में? तो इसका राइट आंसर होगा, सॉरी दोस्तों, चलिए हाँ, तो बोस्टन चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773 को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1755 से 1762, 1762 से 1769, 1756 से 1763 एवं 1759 से 1766। तो ये जो हुआ था 1756 से 1763 सप्तवर्षीय युद्ध। अगला प्रश्न है, कहता अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ संपूर्ण रूपेण? 4 जुलाई 1776 को,
4 जुलाई 1775 को, 4 जुलाई 1777 को एवं 4 जुलाई 1780 को। तो इसका राइट जो आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर ए यानी 4 जुलाई 1776। अगला प्रश्न है, किस देश को आधुनिक तंत्र की जननी कहा जाता है? किस देश को आधुनिक जनतंत्र की जननी कहा जाता है? भारत को, इंग्लैंड को, अमेरिका को या जापान को? तो इंग्लैंड को राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी? भारत ने, इंग्लैंड ने, जापान ने या अमेरिका ने? तो इसका राइट जो आंसर होगा 46 का राइट आंसर डी यानी कि अमेरिका ने। अगला प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? एडम स्मिथ ने, मॉन्टेस्क्यू ने, जॉन विल्कीज बूथ ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जॉर्ज विल्कीज बूथ ने किए थे। कब किए थे? तो 1865 में किए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, लाइसेज फेयर यानी कि लाइसेज फेयर का अर्थ हुआ मुक्त व्यापार की नीति। तो लाइसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिए थे? एडम स्मिथ ने, मॉन्टेस्क्यू ने, जॉन विल्कीज बूथ ने या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? मुक्त व्यापार की नीति सिद्धांत का जनक कौन था? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडम स्मिथ, मुक्त व्यापार की नीति। अगला प्रश्न है, कथन लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? मॉन्टेस्क्यू का, अब्राहम लिंकन का, जॉन विल्कीज बूथ का या बेंजामिन फ्रैंकलिन का? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा यानी कि अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न है, कहता है विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किस देश में हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना जो हुआ था वो भारत में या फ्रांस में या अमेरिका में या नेपाल में? तो 50 का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि अमेरिका में। अगला प्रश्न है, कहता 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या ये ऑप्शन में से कोई नहीं? तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ब्रिटेन का सेनापति आत्मसमर्पण करने वाले। कहता अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज वाशिंगटन या लफायते या इनमें से कोई नहीं? तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी लफायते थे। अगला प्रश्न है, कहता अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज वाशिंगटन, लफायते या इनमें से कोई नहीं? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन डीसी थे। अगला प्रश्न है, कहता अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी पेरिस, मॉस्को, बर्लिन या वाशिंगटन डीसी? 54 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी।
कहता अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज विस्तार से किसने की थी? वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, अमेरिकी वेस्पूची, अमेरिकी वेस्पूची या बार्थोलोम्यू डियाज। तो 55 का जो राइट आंसर होगा आपका अमेरिकी वेस्पूची ने अमेरिका की खोज विस्तार रूपेण की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस महोदय एवं विस्तार से अमेरिकी वेस्पूची ने किए थे। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, तो चलिए जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो हम आपका एक्सरसाइज 3 कर लेकर के आ रहे हैं, तो आपके लाइक से ही हमें ऊर्जा मिलती है वीडियो बनाने का। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।